Welcome to Let's Learn Physics classes. I am Deepak Chaudhary. The today video lecture on the topic speed and velocity. In this video lecture, we will cover speed, velocity, speed, average velocity, difference between speed and velocity, and numerical. कुछ numerical देखेंगे. The first speed. Speed of the body is the distance traveled by per unit time. The formula of the speed, the distance travel upon time taken. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या व्हीकल के थ्रू जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज ए स्पीड. स्पीड की हेल्प से हम देख पाते हैं कि व्हीकल का जो मोशन है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है. नाउ एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट से पहले आप जानेंगे नॉन लीनियर मोशन. नॉन लीनियर मोशन वहाँ पर आता है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चले. जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे अगर आपको रोड फ्री मिलते हैं तो आपका व्हीकल फास्ट मूव करेगा. सडनली कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो देन यू स्पीड डाउन, तो आप स्पीड डाउन करेंगे तो स्पीड क्या आपकी चेंज होगी. तो स्पीड जो चेंज हो रही है, स्पीड जो वेरी हो रही है, देयर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ द एवरेज स्पीड. The average speed of body, the total distance traveled by total time taken. In average speed, total distance upon total time taken. Speed और average speed ये रेशियो होते हैं जहाँ पर distance to time taken in average speed, total distance to total time taken. यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, कार इज मूविंग, that is a स्पीड, और जो पिंक लाइन शो कर रही है डेट इज ए एवरेज. इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज यहाँ पे कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है. जब डायरेक्शन नहीं होगा तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी बिकॉज नाउ इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. नाउ देर आर डिस्कशन स्पीडोमीटर एंड ऑडियोमीटर. स्पीडोमीटर ऑडियोमीटर टू इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये जो मोस्टली सभी व्हीकल में होते हैं, चाहे आपकी बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे आपका कोई भी व्हीकल हो, वहाँ पे स्पीडोमीटर और ऑडियोमीटर कनेक्टेड होते हैं. स्पीडोमीटर मेजरमेंट करता है कि आपका पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है आपकी बाइक की, आपकी व्हीकल की. तो स्पीडोमीटर की हेल्प से the instrument speed of running car is determined by instrument that is called speedometer. ये मेजरमेंट करता है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. स्पीडोमीटर की हेल्प से हम देख पाते हैं कि हमारी जो बाइक है और कार की जो स्पीड कितनी दिखा रहा है वो, तो स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. ऑडियोमीटर एज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल. यानी ऑडियोमीटर ये बताएगा कि आपका व्हीकल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है. यानी कि आप अगर सुबह बाइक लेके चलते हैं और आपकी बाइक का अगर आप मीटर देखेंगे तो देखेंगे उसमें कुछ डिस्टेंस शो करेगा, लेकिन जब वापस आप आते हैं अपने घर तो डिस्टेंस अब पहले से इंक्रीज हो गई है. यानी कि आज दिन में आपने कितनी ट्रैवलिंग करी है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियोमीटर से आप कैलकुलेट करेंगे कि आज आपने इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है. ये दोनों इंस्ट्रूमेंट स्पीडोमीटर और ऑडियोमीटर हमारे सभी व्हीकल्स में कनेक्टेड होते हैं. नाउ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन. पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन. स्पीड वेलोसिटी में चेंज हो जाती है जब उसमें एक वर्ड ऐड हो जाता है पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन. तो जब डायरेक्शन की बात आएगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो नाउ फॉर्मूला आल्सो चेंज. वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स मीन्स कोई डायरेक्शन नीड है. एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट सिमिलर है एवरेज स्पीड की तरह, बस यहाँ पे एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है, गिवन डायरेक्शन. जब डायरेक्शन आ गया तो अब वो एवरेज वेलोसिटी होगी. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय इट टोटल टाइम टेकन इन गिवन डायरेक्शन. एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट बाय द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है. अनदर फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी is equal to initial velocity plus final velocity upon 2.
जैसी सिचुएशन है ऑन द बेस ऑफ न्यूमेरिकल हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं. इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. यूनिट इज सेम एज मीटर पर सेकेंड. नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी में लॉट ऑफ डिफरेंस है, लेकिन हम कुछ ही डिफरेंस डिस्कस करेंगे. स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, दैट इज ए स्पीड. जो पर्टिकुलर टाइम में जो ट्रेवल किया है दैट इज ए स्पीड. वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन ऐड हो गया. एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन है मूविंग करता है 20 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कुछ स्पीड है, लेकिन हम उस पर्सन को बोलेंगे दैट पर्सन इज मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन. जैसे हम डायरेक्शन वर्ड यूज करते हैं तो नाउ स्पीड चेंज इनटू वेलोसिटी. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. स्टूडेंट आप इसे ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर, ऐसे भी आप रिकॉल करा सकते हैं. स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी. स्पीड टेल हाउ बॉडी इज मूविंग और वेलोसिटी टेल हाउ बॉडी इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. यानी स्पीड में आपको डायरेक्शन की नीड नहीं होती, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करना, डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है. नाउ वी विल डिस्कस द two example. I will take both example from NCERT. According to first example, an object travel 16 meter in 4 seconds, another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड में और सेकंड 16 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकंड में. तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड. तो 16 मीटर फर्स्ट है, नेक्स्ट 16 मीटर सेकंड है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी ऑब्जेक्ट की 16 + 16 यानी 32 मीटर. और टोटल टाइम टेकन फर्स्ट 16 में वो टाइम कितना लेता है 4 सेकंड, सेकंड 16 में टाइम कितना लेता है 2 सेकंड, टोटल टाइम इज 6 सेकंड. तो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू टोटल टाइम टेकन, यानी 32/6 को हम डिवाइड करेंगे तो वी फाइंड 5.33 मीटर पर सेकेंड. तो इसे आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा. इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की है, जहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस को डिवाइड किया है टोटल टाइम टेकन से, और यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. इन अनदर एग्जाम्पल, उषा स्विमिंग इन 9 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल, सी कवर 180 मीटर इन 1 minutes फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा. इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ 90 मीटर है. वो स्विमिंग करती है उषा, वो स्टूडेंट है जो ट्रैवलिंग जो मतलब 90 मीटर जाने में ट्रैवलिंग करती है और 90 मीटर आने में ट्रैवलिंग करती है. तो यानी कि स्विमिंग पूल के वन एंड से जाना और वापस वन एंड पे वापस आना, यानी सेम एंड पे वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितनी है 90 + 90 यानी कि 180 मीटर. तो यहाँ पे एवरेज और टाइम टेकन कितना होगा 1 मिनट्स. तो एवरेज स्पीड जैसा बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन 180 मिनट 1 मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स है, मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल गेट 3 मीटर पर सेकंड. देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में हम यूज़ करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि उषा वन एंड फर्स्ट एंड से जहाँ से चली वो वापस वहीं पर आ गई, तो स्विमिंग पूल के जिस एंड से जाती है उसी एंड पे वापस आती है. तो आपको कंसेप्ट क्लियर है डिस्प्लेसमेंट का. अगर किसी को डाउट हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत क्लियर किया था. जब कोई ऑब्जेक्ट आपके सेम एंड पे वापस आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, डिवाइड करेंगे 60 सेकेंड से, दैट इज़ 0. तो नाउ द स्पीड ऑफ उषा इज 3 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी इज 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का है यहाँ पे 0 है. आई थिंक आपको ये कंसेप्ट स्पीड और वेलोसिटी का क्लियर हुआ होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel Let's Learn Physics Classes. Thank you for watching my video. Thank you.